हमारा जो टॉपिक है वो भी मेन एक्सक्रीशन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ही है, लेकिन उसके अंदर हमने अर्थवर्म और कॉकरोच को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किस तरह होती है। तो पहला पॉइंट, अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनेलिडा यानी एनेलिड्स, फाइलम एनेलिडा में रहने वाले एनिमल्स को एनेलिड्स कहा जाता है। इस तरह हमने प्लेनेरिया के अंदर भी देखा था कि प्लेनेरिया किस फाइलम से हैं, इसी तरह अब अर्थवर्म भी जो है वो एनेलिड कहलाते हैं। और अर्थवर्म को हम सेगमेंटेड एनिमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर होता है वो हर सेगमेंट के अंदर होता है। मतलब अर्थवर्म के अंदर डिफरेंट सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट का अपना एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर, अगर किडनी है तो जस्ट ये 2 किडनी ही मौजूद हैं। ये नहीं है कि आर्म्स के अंदर लहदा किडनी मौजूद हैं और मतलब फूड के अंदर लहदा, ऐसा मौजूद नहीं होता। लेकिन जब हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो इनके सेगमेंटेड एनिमल होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर अलग एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है इनका। ये बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। तो जिस तरह हमने देखा प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम मौजूद होते हैं, इसी तरह अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडियम मौजूद होते हैं। प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम मौजूद थे, इसी तरह अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडियम मौजूद होते हैं। तो जब हम मेटानेफ्रिडिया की बात करते हैं तो हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ नेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। लाइक अगर आप ये देखें कि ये सेगमेंट मौजूद है, ये आपको पेयर नजर आ रहा होगा, तो हर सेगमेंट के अंदर 2 यानी पेयर ऑफ नेफ्रिडिया यानी मेटानेफ्रिडियम मौजूद होते हैं। उसके बाद जब हम मेटानेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये इंटरनल ओपनिंग नजर आ रही होगी, ये इंटरनल ओपनिंग है। जिस तरह हमने देखा बच्चों कि प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं थी, लेकिन मेटानेफ्रिडियम के अंदर ये देखें, ये इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग मौजूद होती है और इसके ऊपर भी ये सीलिया लगे होते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर जब हमने देखा था कि वहाँ जो फ्लूइड था वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, लेकिन यहाँ जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, ये सिलोम वर्ड यही अर्थवर्म से रिलेटेड होता है। तो सिलोमिक फ्लूइड्स हैं, सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है, ये इंटरनल ओपनिंग है। इंटरनल ओपनिंग में ये सिलिया लगे हुए हैं। उसके बाद ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये जो जा रही हैं ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। इसके ऊपर जो रेड कलर के अंदर आपको नजर आ रही हैं ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज के बाद ये यहाँ ब्लैडर होता है और ये इनकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो एक्सक्रीशन है वो बाहर निकल जाती है। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, सबसे पहले ये सिलोमिक फ्लूइड है, इसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह जो वेस्टेज हैं वो मौजूद होंगी। इसके अंदर ब्लड भी मौजूद है। अब इससे के थ्रू ये जो इंटरनल ओपनिंग है इसमें सीरिया लगे हुए हैं। इंटरनल ओपनिंग में से सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इंटर होगा, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जाएगा। अब याद रहे सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ब्लड भी मौजूद है, नाइट्रोजनस वेस्टेज भी मौजूद हैं। जब ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है तो यहाँ लगी होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज यहाँ मौजूद जो ब्लड हैं या जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैपिलरीज इन साल्ट को या ब्लड है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। बाकी जो वेस्टेज हैं वो आएंगी ब्लैडर में और यहाँ से रेक्टम के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है। ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है। देख लेते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट है कि अर्थवर्म एनालीड्स हैं, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और इनके अंदर जो एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर है वो मेटानेफ्रिडियम मौजूद होते हैं। ईच सेगमेंट हैज पेयर ऑफ नेफ्रिडिया, हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ नेफ्रिडियम मौजूद होते हैं जिनको हम मेटानेफ्रिडियम कहते हैं। मेटानेफ्रिडियम क्या चीज़ है? इट हैज सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंटरनल ओपनिंग है, उसके साथ सीरिया लगे हुए हैं, इसलिए इसको कहा गया है जी सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं जी? नेफ्रिडियोस्टोम कहते हैं। ये सिर्फ जो इंटरनल ओपनिंग है इसको हम नेफ्रिडियोस्टोम कहते हैं। और आप देख रहे हैं ये नेफ्रिडियोस्टोम किसके अंदर है? ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर है, इसलिए कहा गया है कि इमर्स्ड इनटू द सिलोमिक फ्लूइड। तो ये क्या बताया गया जी? मेटानेफ्रिडियम की सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को नेफ्रिडियोस्टोम कहते हैं। और ये जो नेफ्रिडियोस्टोम है ये किसके अंदर इमर्स्ड है? सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी फ्लेम सेल यानी कैप्ड स्ट्रक्चर जैसा कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी इनमें फ्लेम सेल जो है वो मौजूद नहीं होते। और उसके बाद ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो मौजूद होता है। तो ये एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। सिलोमिक फ्लूइड से ब्लड आएगा, ब्लड में नाइट्रोजन बेसिस में मौजूद होंगी, इन ट्यूब्यूल्स में इंटर होगा, ट्यूब्यूल में जब ब्लड और नाइट्रोजन बेसिस इंटर होंगी यानी सिलोमिक फ्लूइड इंटर होगा। कैपिलरीज क्या करेंगी कि इसमें जो ब्लड है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, बाकी जो वेसेज हैं वो ब्लडर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। ये थी जी एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, यानी यहाँ आके एक्सक्रीशन अर्थवर्म के अंदर एंड हो जाती है। ये थी जी एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म।
नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर लास्ट एक्सक्रीशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका फाइलम कौन सा है। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोड से ताल्लुक रखता है और इनकी जो क्लास है वो इंसेक्ट है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों की क्लास MG11 और MG12 है, इसी तरह ये कॉकरोच की भी एक क्लास है जो कि इंसेक्टा यानी इंसेक्ट क्लास से ताल्लुक रखता है। अब कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, ये इनको कहते हैं जी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। बच्चों अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये कॉकरोच को पढ़ा था, और वहाँ भी ये आप जब लेबलिंग करते थे, ठीक है, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ रहे होते थे, तो वहाँ भी ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल का जिक्र करते थे, जस्ट उसको लेबलिंग करने के लिए, लेकिन डिटेल नहीं बताई जाती थी। तो डिटेल आपने ये सेकेंड ईयर में पढ़नी है कि ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल होती क्या है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल हैं। ये आपको पिक्चर के अंदर ये ग्रीन कलर के अंदर ट्यूब्यूल नजर आ रही होंगी। ये ग्रीन कलर के अंदर ट्यूब्यूल, मेन जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इनका वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल होती हैं। अब क्या होता है अभी, अब देखें मैं बात रिपीट कर रहा हूँ जी, प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर जो फ्लूइड था वो था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद हमने अर्थवर्म पढ़ा, अर्थवर्म के अंदर जो फ्लूइड था वो था सिलोमिक फ्लूइड। अब हम डिस्कस करें कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। तीनों को मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर जो फ्लूइड मौजूद था, यानी जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज ब्लड मौजूद थे, वो था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद हमने देखा अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर जो फ्लूइड था वो हमने देखा सिलोमिक फ्लूइड था। अब ये जो कॉकरोच के अंदर आपको ये डॉटेड नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है जी? ये है जी हीमोलिम्फ। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रही हैं, ये है जी माल्फिजियन ट्यूब्यूल। माल्फिजियन ट्यूब्यूल के पास ये आपको ब्लू कलर के अंदर नजर आ रही है, ये हाइंड गट है, और एंड पे ये रेक्टम होती है, और उसके बाद ये जनरल इनकी जो है वो ओपनिंग होती है। अब मैकेनिज्म क्या होता है अभी कि ये जो हीमोलिम्फ है, उसके बाद ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल आती हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर बेटा ये जो खाली आपको स्पेस नजर आ रही है, ये जो आपको बिल्कुल ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है, देखें ये ट्यूब्यूल है, ये पूरी एक ट्यूब्यूल है, और इसके अंदर ये जो ब्लैंक नजर आ रही है, इस ब्लैंक को बेटा कहते हैं ल्यूमन। ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन कहते हैं। अब मैकेनिज्म में बेटा क्या होता है कि ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको लाइनिंग नजर आ रही है, इसको आप कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। ये एपिथेलियल लाइनिंग क्या करती है कि ये हीमोलिम्फ में मौजूद जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, या लाइक नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह, या इसके अंदर कुछ साल्ट भी और वाटर भी, इनको इस ल्यूमन के अंदर इंटर करती हैं। एपिथेलियल टिश्यू ये इनकी लाइनिंग होती है, अपर लाइनिंग होती है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल ये इस जगह पे लाइनिंग होती है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये हीमोलिम्फ को इन करते हैं, किसके अंदर भी? ये ल्यूमन होता है, खाली जगह पे, ल्यूमन में। उसके बाद ल्यूमन जो है, ये जो सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, इसके अंदर बेटा कुछ साल्ट भी मौजूद होते हैं, वाटर भी, और नाइट्रोजनस बेसिस भी मौजूद होती हैं। ये आती हैं हाइंडगट। हाइंडगट से आती हैं रेक्टम। रेक्टम से जो इंपॉर्टेंट साल्ट होते हैं, या जो एक्सेस साल्ट होता है, यानी जो साल्ट बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा ये बॉडी में एंटर हो जाते हैं, दोबारा बॉडी में हो जाते हैं। बाकी जो वेस्टेज होती हैं वो यहाँ से बाहर जो है वो निकल जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप हमने ये देखना है कि इसमें होता क्या है कि ये हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ के बाद ये सस्पेंडिंग, ये यानी लेयर्स हैं, ये सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और बेटा ये याद रखेगा आप लोगों ने, ये कॉकरोच एक ऐसी फैमिली है, या कॉकरोच एक ऐसी क्लास है इंसेक्टा की, जिसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट जो है वो इकट्ठा एक दूसरे के साथ एसोसिएट होता है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डाइजेशन पढ़ी थी, डाइजेशन इन कॉकरोच, और वहां भी आप ये स्ट्रक्चर पढ़ते थे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि पूरे इंसेक्टा फैमिली के अंदर कॉकरोच एक ऐसे एनिमल्स हैं, या ऐसी फैमिली है, जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होता है, मिला होता है, दोनों के फंक्शन एक जैसे हो रहे होते हैं। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सक्रीशन कॉकरोच के अंदर हमने बताया फाइलम आर्थ्रोपोड है, क्लास इंसेक्ट है। फिर हम कहते हैं इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हीमोलिम्फ से कलेक्ट करते हैं। किसके थ्रू जाती हैं भी? ये इनके सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये ग्रीन कलर के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं जी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और दीज स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये चीज आपने डाइजेशन में भी पढ़ी थी कि ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो डाइजेशन के अंदर भी हेल्पफुल हो रही होती हैं। उसके बाद हम इनका एक्सक्रीटिव प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, फिर रीडिंग करते हैं
कि ये इनके ऊपर ये जो आपको नजर आ रही है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, इनके ऊपर होती है एपिथेलियल की लाइनिंग। ये एपिथेलियल क्या करती है, यहाँ से जो सल्यूट वगैरह होते हैं या नाइट्रोजन वेस्ट या साल्ट वगैरह होते हैं उनको ये हीमोलिम से ये ल्यूमन के अंदर, ये जो खाली स्पेस है इसको ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन में डालते हैं, ट्यूब्यूल के ल्यूमन में। ल्यूमन से जो है फ्लूइड जो है वो पास होता है हाइंड गट, हाइंड गट से रेक्टम में। रेक्टम में जो मोस्टली जो साल्ट और वाटर जो होता है जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होता है वो रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है। बाकी जो वेस्टेज हैं वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और फीसिस के थ्रू जो है वो वेस्टेज सारी की सारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है जी। तो एक्सक्रीटिव प्रोसेस में देखते हैं, देखें एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सल्यूट फ्रॉम हीमोलिम्फ टू ल्यूमन। ये हीमोलिम्फ से ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट करती है कौन, ये एपिथेलियल लाइनिंग जो इसके ऊपर है। उसके बाद फ्लूइड यहाँ ल्यूमन से कहाँ पास होता है, हाइंडगट। फ्लूइड पास टू हाइंडगट और हाइंडगट के बाद कहाँ जाता है जी, रेक्टम के अंदर। रेक्टम में क्या होता है कि मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स और वाटर होता है यानी जो नेसेसिटी होता है बॉडी के लिए, रेक्टम रिब्जॉर्ब मोस्ट साल्ट एंड वाटर उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो वेस्टेज होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं यानी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, और फीसिस के थ्रू जो है वो सारी की सारी वेस्टेज जो है वो बाहर निकल जाती हैं। ये अडेप्टिव सिग्निफिकेंस, काकरोच फैमिली जो है फाइंड सक्सेस इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब ये है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी के दौरान भी ये अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को यानी नाइट्रोजनस वेस्टेज को जो है वो बाहर बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं। और आपको पता है कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है, कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर निकलते हैं, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं वो बता दिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के साथ। और ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एसोसिएट होते हैं किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। यानी डाइजेशन और एक्सक्रीशन जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो टेक प्लेस हो रही होती हैं। तो ये बच्चों आज हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच।